नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के में चैप्टर है केमिस्ट्री में चैप्टर है धातु और अधातु। धातु में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको अधातु के कुछ भौतिक गुण पढ़ाए थे। अधातु के भौतिक गुण में 7 भौतिक गुण पढ़ाए थे और 6-7 क्वेश्चंस भी कराए थे। इसमें लास्ट क्वेश्चन था कमरे के तापमान पर मतलब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन से ऐसे अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, आज हम लोग का लास्ट था, उस पर 5-6 क्वेश्चंस भी हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, तो इन धातु और धातु के बीच का अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको ये जानना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो समझेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वे इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन का हम लोग विन्यास करके देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है कि वे इलेक्ट्रॉन जो अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने में भाग लेते हैं, स्थानांतरण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहां देखेंगे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका विन्यास क्या होता है, इसका विन्यास 2 8 1 होता है। क्लोरीन है, इसका विन्यास जो होता है 2 8 7 होगा। लेकिन इस पर एक है परमाणु, सॉरी इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे 7 है। 2 4 6 और 1 7। ये क्या करेगा कि इससे लेकर के अपना स्थायित्व तो पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये एक लेकर के अपना 7 था तो एक 8 हो गया। यानी कह सकते हैं कि ये जो तत्व है, ये दोनों तत्व है, भले धातु अधातु अलग चीज है लेकिन तत्व है, तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेने वाले या साझा में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला टॉपिक है, जैसे इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। अभी तो बातन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्लोरीन में बातन कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ऐसा नहीं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 7 है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन इससे लेन देन किया है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 नहीं बल्कि 1 होगा। तो क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, क्यों, 1 लेकर के ये 7 था तो 8 बन जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया गया होगा आपको। टेबल में आपको विभिन्न तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे करके कुछ दिया हुआ तत्व दिए होंगे और उन तत्वों का विन्यास किया गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ईडीएस क्या है, ईडीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक अच्छा टॉपिक है जो कार्बनिक और उसके जो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। किसी धातु या अधातु, धातु मतलब जैसे सोडियम, अधातु मतलब क्लोरीन है, किसी धातु या अधातु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट द्वारा दर्शाया जाता है, इसे ईडीएस कहते हैं। मतलब जैसे सच यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन पर 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4, यहाँ पे 2 6 और 1 7। तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम एक पॉइंट द्वारा डॉट द्वारा सूचित किए हैं। इसका अलग डॉट, इसका क्रॉस से, इसका डॉट से सूचित किए। इस डॉट द्वारा सूचित किए हैं, ये डॉट द्वारा सूचित करना ही ईडीएस कहलाता है। उस डॉट के द्वारा संरचना को दिखाना ईडीएस कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ईडीएस खींचना है। तो सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम के बाद सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अरे छोटा क्या हंस रहा है, और काट लेंगे। आइए, तो सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ईडीएस। सोडियम का कहते परमाणु संख्या 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, तो 11 का विन्यास करेंगे 2 8 1। तो सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया हम। ठीक है, ऑक्सीजन में देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। हम ईडीएस खींच रहे, न कि हम स्थानांतरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहे। 8 6 है तो 6 बिंदु 2 4 6।
यहाँ पर मैग्नीशियम में 12 है तो 2 8 2 होता है तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये है आपका सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का एडीएस। ठीक है, आइए कुछ आयन है उनका एडीएस कैसे खींचेंगे। तो जैसे क्लोराइड आयन है तो Cl- लिखेगा हमेशा, ऑक्साइड आयन है तो हमेशा 2- लिखेगा, सल्फाइड आयन है तो हमेशा H2- लिखेगा, और नाइट्रेट आयन है तो हमेशा N3- लिखेगा। क्लोराइड आयन में कैसे Cl- है तो पहले क्लोरीन का हम बनाएंगे। ये 1- का मतलब है एक ग्रहण कर दिया है, तो पहले से क्लोरीन का 7 होता है, 2 4 6 7, और 1- का मतलब 1 8 ये और एक्स्ट्रा भी है। यहाँ पे O2- है तो पहले ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 4 6 2, लेकिन 2 का माइनस है मतलब 2 ग्रहण कर लिया है, यहाँ से 2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सल्फाइड आयन के बारे में SULPHIDE सल्फाइड आयन के बारे में ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो सल्फाइड आयन में हम देखेंगे H2- होता है, तो पहले सल्फर का हम लोग बना लेंगे। सल्फर का 16 होता है तो 2 8 6 होता है विन्यास, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले हम दिए हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, 2- है तो 2 अलग से ले लिए हम। ठीक है, इसी तरह से नाइट्राइड आयन में देखेंगे हम लोग, नाइट्राइड आयन में N3- होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 5 होता है, 3 बच जाते हैं, तो 5 तो पहले से ही लिख लेंगे हम लोग। देखेंगे 5 3 और 2 5 हो गया, और 3 अलग से लेगा तो 1 2 3 अलग से लिए। ठीक है, ये था यहाँ तक का। आइए हम लोग यहाँ देखेंगे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन आपस में आकर्षित करते हैं और मजबूत बंध बनाते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है। अब देखिए Na पर 1 होता है और क्लोरीन पर 7 होता है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4 5 6 2 4 6 1 7, ये ऐसे बनाएंगे ये ऐसे बनाएंगे, ये पूरा कर लिया। ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं NaCl, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड है बंध है, ये सिंगल बॉन्ड होता है और बहुत मतलब अनकार्बनिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ठोस रूप में खास करके होते हैं, मतलब ठोस रूप में ही होते हैं, गला पानी डालकर उसको गलित अवस्था में बनाया जा सकता है, लेकिन यह भी ठोस अवस्था में पाएगा। हम ठोस अवस्था की बात करें तो ऐसे जो धातु और अधातु, ये धातु यह है अधातु, धातु और अधातु अभिक्रिया करता है एक दूसरे से, तो याद रखिए एक यौगिक बनता है जिसको हम लोग अभी तो यहाँ पे एक यौगिक जो बना उसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलेंगे? साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, सिंपल सा, लेकिन इसको कहते हैं आयनिक यौगिक, कहते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। इसको आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक, एक नया नाम मिला आपको, आयनिक यौगिक नाम मिला। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो धातु और अधातु के अभिक्रिया के फल, धातु और अधातुओं के बंधन के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने नए यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आइए आयनिक यौगिक के बारे में समझते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड देखिए इसके बारे में। तो अच्छा, आयनिक कंपाउंड कहते किसे हैं? तो धातु और अधातु, हाँ, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा आपको बाद में सीखने को मिलेगा। मैंने ऐसे बताया कि धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, जैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप एक नई यौगिक बनता है, उसको आयनिक यौगिक कहते हैं, या इसी आयनिक यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक। ये आगे टॉपिक आएगा मिलने के लिए, यौगिक कहते हैं यहाँ से, ठीक है, वैद्युत संयोजक यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो टॉपिक आ रहा था कि इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक यौगिक है। अब कुछ आयनिक यौगिक के उदाहरण लिख लीजिए, तो देखेंगे ध्यान से कुछ आयनिक यौगिक के उदाहरण कौन कौन है। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक के उदाहरण आपको दिखाई दे रहे होंगे। NaCl मतलब है नमक, नमक, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो ये सब है, कहते हैं ये भी बताएंगे हम। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद है, हाँ, ये सभी अभी मुख्यतः आयनिक यौगिक है, ये सभी आयनिक यौगिक है। ठीक है, अब ये है कैसे, देखिए सोडियम क्लोराइड को बता चुके, MgCl2 का बनाते हैं, MgCl2 का, तो देखेंगे
Mg इसके बाद 12 होता है तो 2 8 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब Cl2 Cl यहाँ है, इस पर 2 4 6 1 7, इस पर 2 4 6 1 7। ये क्या करेगा 7 वाला इससे ले लेगा क्लोरीन तो 8 बन गया, ये इससे ले लेगा तो 8 बन गया, ये 2 है तो इसमें कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि इसके धात्मक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्थिर रहेंगे। ठीक है, स्टेबल ये धातु है, यहाँ से मैग्नीशियम स्टेबल एलिमेंट्स है। लेकिन ये क्लोरीन जो था वो इससे लेकर के 8 बना गया, ये इससे लेकर के 8 बना गया। तो यहाँ देखेंगे हम लोग ये जो कहानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ये वाला इसको दिया है और ये वाला इसको दिया है। ठीक है, इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये त्याग करते स्टेबल, 2 त्याग भी देगा तो स्टेबल। जैसे 12 का करेंगे तो 2 8 10 और 2 ये 2 त्याग भी देगा तो स्टेबल हो गया, इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये लिया नहीं है, सिर्फ दिया है ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को। तो यहाँ पे MgCl2 भी आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही हो रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बड़े यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आइए इसमें MgO का बनाना है, MgO का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो Mg मैग्नीशियम का 12 होता है तो 12 के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और O पर कितना होता है 6 होता है तो 2 4 6। ठीक है, इसका हम जब मिलाते हैं इसको तो यहाँ पर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, यानी ये जो बनेगा आपको Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीजन पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये इसका ईडीएस खींच दिखाया है ऑक्साइड का, तो इस तरह से MgO का ईडीएस खींचा गया है, बनाया गया है। आइए होमवर्क में क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक यौगिक है? कार्बन ये हुआ, टेट्राक्लोराइड मतलब होता है 4, ठीक है, ट्राइक्लोराइड मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक यौगिक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से कि क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक है, आयनिक यौगिक है? तो याद रखेंगे नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक आयनिक यौगिक नहीं है, यह सहसंयोजक यौगिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन और क्लोराइड के बीच आयनों का स्थानांतरण के बजाय आयनों का इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। यानी कार्बन टेट्रा CCl4 जो है इसको ऐसे बनाते हैं CCl Cl 4 गो इस पे होता है, कार्बन पे इस पे होता है 7 गो, 2 4 6 2 4 6, यहाँ पर एक ही लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, 2 4 6 1 7, यहाँ पर एक ही 2 4 3 2 हो गया, 4 2 5, ठीक है 2 4 6। ये देखिए ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया, आपको तो पूरा कर लिया। ठीक है, अब ये कार्बन के पास देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन भी लेगा, कार्बन कैसे लेगा? ये बोला कि भाई एक तो तुम लोग ले लिया जरा, देखो एक ये ले ले एक ये ले ले, सब ले। कार्बन को लेकर के हम लोग अपना हक पूरा करेंगे, तो यहां से शुरू करते भाई साहब, 4 ऊपर से 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यानी देखिए ये रेड वाला कॉलम देखिए आप, कार्बन के पास भी 8 हो गया और हर क्लोरीन के पास भी 8 हो गया। यानी ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे Cl एक बॉन्ड Cl एक बॉन्ड Cl एक बॉन्ड सिग्नल बॉन्ड Cl, ऐसे बना है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लेन देन किया है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ बल्कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। साझेदारी का मतलब कि तुम भी लो और हम भी देंगे, तुम भी ले लो हम भी ले लेंगे, यानी तुम हमसे लेके काम चला हम तुमसे लेके काम चला लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को उसमें स्थानांतरण देकर हमने उसको दे दिया था। ठीक है, वक्त पड़ेगा तो लेने देने की बात ही नहीं थी। यहाँ पे है कि जितना लेंगे उतना देंगे। हमने एक दिया था कार्बन से एक लिया था, तो क्लोरीन लिया था, तो क्लोरीन उससे बाद में हम लिए, तो ये साझेदारी की कहानी है, इससे याद रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, होमवर्क है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा NaCl MgCl2 का निर्माण दर्शाइए। आपको होमवर्क में होमवर्क बना लेगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम आयन Ca2+ ये लिखा है, कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, होमवर्क में रहेगा आपको धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक। यहाँ पे आयनिक यौगिक के क्वेश्चन है, आयनिक बंध बनने में प्रमुख प्रक्रिया क्या है?
इलेक्ट्रॉन का साझाकरण या लेन देन। बी ऑप्शन है एक परमाणु से दूसरे परमाणु का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी है प्रोटॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी होगा एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कल हम लोग पढ़ेंगे आणविक यौगिक की गुणधर्म। धन्यवाद।